सो क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज 1 कूलॉम इज इनिशियली एट रेस्ट. A time t equals to 0, the particle comes under the influence of an electric field Et is equal to E0 sin omega t I cap. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है एंड जो इसकी ई नॉट की वैल्यू है वो क्या है, 1 न्यूटन पर कूलॉम है ना. और क्या कह रहा है, और इसके लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखा है ओमेगा 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड दे रखा है. और कह रहा है कि कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना. सो आपको बताना क्या है, मैक्सिमम स्पीड बतानी है ना, जो कि पार्टिकल अटेंड करता है इन सब्सिक्वेंट टाइम. ओके, सो सबसे पहले हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिख लेंगे, ठीक है ना. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू गाइस क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है. और फोर्स की वैल्यू क्या होती है फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज होती है Q इंटू ई, है ना, अपॉन एम, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ओके गाइस, अच्छा अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे, है ना. चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कूलॉम है ना. और हमारे मास की वैल्यू क्या है, 10⁻³ kg है, ठीक है, मास की वैल्यू है ना गाइस. सो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारी वो है E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है. ओके, अच्छा तो चार्ज की वैल्यू 1 रख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रख लेते हैं, E0 की वैल्यू क्या है, अच्छा हम पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम पुट कर लेंगे, है ना. और मास क्या है 10⁻³ सो यार जो E0 की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है ना. और E0 की वैल्यू 1 कर लेते हैं, और साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, आप देख लेना क्वेश्चन में 10⁻³ लिखा हुआ है अपॉन 10⁻³ सो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ साइन के पावर 10⁻³ इंटू टी, ठीक है. ये वैल्यू आ गई. अब क्या करेंगे, मुझे तो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए गाइस, है ना. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख देंगे dv अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻³ साइन 10⁻³ इंटू टी. अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन 10⁻³ टी इंटू डी टी. अच्छा क्वेश्चन में आपके कह रहा है गाइस कि एट t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे था, है ना. और किसी पर्टिकुलर टाइम t में, है ना, वो कहाँ से पहुँच रहा है, वो पहुँच जा रहा है v पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. हमें इसी को सॉल्व करना है गाइस, है ना. तो हमें तो मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना. सो यार साइन ओमेगा टी लाइक साइन 10⁻³ है, सो इसका इंटीग्रेशन मैं पहले लिख देता हूँ, है ना. लाइक साइन a/t लिखा हुआ है, सो इसका इंटीग्रेशन होता है गाइज -1/a cos at प्लस सी, है ना. मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया है, सो यहाँ पे आप सी नहीं लिखोगे, है ना, यहाँ पे आप सी नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिमिट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने सी लिखा हुआ है, ठीक है. सो कहने का मतलब -1/a cos at है, तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर दो. साइन 10⁻³ का क्या हो जाएगा, -1/10⁻³ cos 10⁻³ है ना, t इक्वल्स टू 0 से t, ठीक है. अच्छा यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन डी भी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ भी हो जाएगा, 0 से भी. समझे कि नहीं समझे. ओके, अब क्या होगा, अब होगा ये लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. और ये क्या हो जाएगा, cos 10⁻³ माइनस cos 0 की वैल्यू, अभी देखो t की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है. अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 1 माइनस cos 10⁻³t, ठीक है. और ये मेरी वेलोसिटी आ गई. ये तो वेलोसिटी आई है ना, बट मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए. सो यार उसके लिए cos देखो इसके मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है. सो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर इसकी वैल्यू कम से कम -1 हो सकती है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा +1 हो सकती है, तो यार इसकी वैल्यू अगर हम -1 रख दें, सो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, है ना. सो फाइनली मैंने क्या किया, cos 10⁻³ की वैल्यू टेंड करा दिया -1 पे, है ना. सो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी गाइस, कितनी हो जाएगी, 1 माइनस ऑफ -1, सो 2 मीटर पर सेकेंड. सो कहने का मतलब ये है गाइस, सो ये हमारी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, ठीक है. सो मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको ऐसी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा.
और आप अपने आंसर भी मैच कर सकते हो, है ना। तो आप ये चूँकि थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, सो इसका 2 मीटर पर सेकंड आंसर रहेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा।